अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाज़रीन, कैप्टन सफदर को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो फुटेज है ये आपको ज़िला कचहरी लाहौर की हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, वहाँ पर एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या आज पेश आया है। वाक़या क्या है उसकी तफसील हम आपको बताते हैं। चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया कीजिए, साथ में लगा बेल आइकन भी दबाया कीजिए ताकि कोई भी इस तरह की हमारी बरवक़्त वीडियो आती है तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन, वाक़या कुछ इस तरह हुआ है कि ज़िला कचहरी में कैप्टन सफदर और लीगी रहनुमा वहाँ पर कैप्टन सफदर ने पेश होना था, तो उस पर कुछ लोगों ने यानी कोई वकला में से यही बताया जा रहा है कि किसी ने आवाज़ें कसी। वो आवाज़ों का जो कसना था उस पर जो लीगी रहनुमा थे साथ वो इश्ताल में आ गए, गुस्से में आ गए, तो वहाँ पर वकला के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और लड़ाई झगड़ा इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गया। लातें, घूंसे और मुक्के एक दूसरे पर चल गए। यानी वकला ने पहले बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन जब कैप्टन सफदर के हामियों ने उन पर, हत्ता कि कैप्टन साहब ने ख़ुद भी उनकी बातों का जवाब दिया और वहाँ पर बात बढ़ती चली गई। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सियासतदान कोई ना कोई ऐसी मुतनाज़ा हरकत ज़रूर कर देते हैं जिससे एक कंट्रोवर्सी पैदा होती है। तो कैप्टन साहब इस हवाले से काफ़ी मशहूर हैं, काफ़ी उन्होंने ऐसे ऐसे बयानात दिए हैं, इश्ताल अंगेज़ तकरीरें भी वो करते हैं, बड़े जज्बाती आदमी हैं, जज्बात में आ जाते हैं। वहाँ पर किसी शख्स ने जो आवाज़ कसी उसमें यही बताया जा रहा है कि किसी ने ये कह दिया कि मरियम का पापा चोर है। तो उस पर कैप्टन सफदर ख़ुद जवाब देने के लिए तुल गए। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि तुम लोग मुल्क जलाओ और तबाही मचा दो और दहशत गर्दियाँ करो और तुम लोग बेगुनाह हो और ये हमारे ऊपर तुम लोग आवाज़ें कस रहे हो। और ये मामला उस वक्त शिद्दत अख्तियार कर गया जब एक लीगी रहनुमा इंतहाई जज्बाती होकर वकला से भिड़ गया। पहले तो वहाँ पर वकीलों ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक बूढ़े वकील के ऊपर तशद्दुद हो रहा है तो उस पर वकला भी इश्ताल में आ गए और उन्होंने अच्छी खासी बल्कि ठीक ठाक तरीके से उस लीगी रहनुमा की पिटाई की, लातें, घूंसे और हर कपड़े तक एक दूसरे के फाड़े। तो वहाँ पर बहरहाल अफसोसनाक ये है कि ये वो लीडरान हैं जिनके हाथों में हमारी तकदीरें दे दी गई हैं। आए दिन कोई ना कोई सियासतदान कोई ना कोई ऐसी हरकत करता है जो इंटरनेशनली सतह पर पूरी दुनिया के अंदर मुल्क पाकिस्तान की जग हंसाई का बायस बनता है। जिस तरह नाज़रीन हम भी इस चीज़ को बुरा समझते हैं, जना हाउस को जला दिया गया, वहाँ पर जो दहशतगर्दी हम उनको कहेंगे जिन्होंने शोदा की उन यादगारों को भी मसमार किया, हत्ता कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो यादगार की कुछ चीज़ें थी वहाँ पर उनको भी नुकसान पहुँचाया। तो हम इसको इंतहाई नापसंदीदा अमल समझते हैं। जो अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाए वो कोई अच्छा ना तो कोई सियासी कारकुन हो सकता है अच्छा, तो ना इस तरह की कोई सियासत होती है। बहरहाल पहले मुल्क पाकिस्तान अजीज़ है हमें, उसके बाद ये सियासी लोग हैं। अगर इन सियासतदानों के किरदारों की तरफ हम देखें तो इनके ऊपर हर तरफ से करप्शन के चार्जेस हैं और मुल्क को लूटते हैं। हत्ता कि कोई भी सियासी पार्टी हो, हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, कोई भी सियासी पार्टी हो, इनके अपने बच्चे अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान के अंदर ना रहना पसंद करते हैं और ना यहाँ रहते हैं। पाकिस्तान से इन सियासतदानों को क्या लगाव हो सकता है? अपने आए दिन कोई ना कोई बयानिया इनको मिल जाता है। अब पीडीएम को तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बयानिया एक मिल गया क्योंकि उनके कारकुनों ने इश्तिहाल में आकर बहुत ज़्यादा मुल्क के एसेट्स को नुकसान पहुँचाया। इसी तरह फिर जब इनका कोई दाव लगता है तो ये नुकसान पहुँचाते हैं। तो आ जाके भला किसी का भी नहीं होता, नुकसान मुल्क का होता है, कौम का नुकसान होता है। तो हम तो इस तरह के सियासतदानों को पसंद नहीं करते, बल्कि ये समझते हैं कि ये लोग पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस हैं। तो बहरहाल आज ज़िला कचहरी के अंदर ये एक नाखुशगवार वाक़या कैप्टन सफदर और उसके हामियों के साथ वकला के साथ झगड़े की सूरत में पेश आया, जिस पर काफ़ी वावेला है, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी शोर है। चूँकि लड़ाई
باقاعدہ لڑائی ہو گئی. اس میں کیپٹن صفدر کے ساتھ تو خیر کوئی نہیں لڑا، لیکن انہوں نے باتوں کے ساتھ ضرور جواب دیے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی ناظرین. اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے. نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے، اور کوشش کیجیے کہ ایسے سیاستدانوں پر بھروسہ مت کریں. آج کے لیے بس اتنا ہی. نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اللہ حافظ.